नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे देश भर में बदलते मौसम की। जिस तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है, अलग अलग खौफनाक तस्वीरें कई जगहों से सामने आई है। गाजियाबाद में भी बारिश की ऐसी खौफनाक तस्वीर देखने को मिली, जहां एक प्रोजेक्ट के बेसमेंट में बारिश के पानी के चलते मिट्टी खिसक गई और जिसके बाद कार 20 फीट नीचे अंदर जा गिरी। सड़क किनारे खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई तो नाले टूटने से निजी सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भर गया, तो वहीं खड़ी कार क्षतिग्रस्त हुई है। ये तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद की दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है, क्योंकि बेसमेंट का एक बड़ा हिस्सा जो है वहां पर पानी घुस गया है और मलबा गिरने की वजह से कार जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। खौफनाक तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां कार पार्किंग में खड़ी थी। इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। नाला टूटने की वजह से सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसकी वजह से जो वहां पर कार खड़ी थी वो कार क्षतिग्रस्त हो गई है। तो वहीं मिट्टी, लगातार हो रही बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई, जिसके बाद कार 20 फीट नीचे गिरी। ये तस्वीरें देखिए कितनी खौफनाक। और ये बीच सड़क में चलता हुआ ये पूरा मामला है, जहां से आम रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोग वहां से गुजरते भी रहते हैं। और ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह तस्वीरें हैं, जहां 20 फीट जो जमीन है, मिट्टी है, वो खिसक गई, जिसके बाद कार 20 फीट नीचे जा गिरी। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से, ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रोजेक्ट के बेसमेंट में बारिश के बाद मिट्टी खिसक गई है। देखिए कितनी बड़ी जगह ऐसा मिट्टी खिसकने ने कवर की हुई है। भारी क्षति भी इस दौरान इसकी भी आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। देखिए कार किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। और हमारे सहयोगी कपिल मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, कौन से सोसाइटी का ये पूरा मामला है और क्या अभी उसके हालात है और किस तरीके से इस चीज को देखा जा रहा है, क्योंकि काफी बड़ा हिस्सा जो है जहां की मिट्टी धंस गई है और कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हैं। बताना चाहूंगा, क्रॉसिंग रिपब्लिक का मामला है। यहाँ पर एक सोसाइटी अंसल ग्रुप द्वारा काफी समय से बनाई जा रही थी, जिसको प्राधिकरण द्वारा पहले भी अवैध घोषित कर दिया गया है। इसमें जो निवासी रह रहे हैं उनको अभी तक ना तो उनकी रजिस्ट्री हुई है, ना ही उनको सीसी की रिपोर्ट मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे निवासी रह रहे थे। लेकिन कल रात जैसी स्थिति गाजियाबाद में उत्पन्न हुई थी बारिश के बाद, ऐसा लग रहा था मानो कि गाजियाबाद में बाढ़ आ गई हो। उसका नतीजा नहीं हुआ था। मेरे पीछे अभी नाला देख सकते हैं, ये नाला बह रहा है, ये सीधा नाला है, इसके अंदर पानी का रिसाव होना शुरू हुआ। उसका जितना बड़ा भी गड्ढा देख रहे हैं, ये पूरे गड्ढा, यहाँ पार्किंग हुआ करती थी, जिसके ऊपर उस वक्त 4 से 5 गाड़ियां खड़ी हुई थी, जो भर भर आकर नीचे गिर गई थी। आप उधर देख भी सकते हैं, 2 स्कूटी अभी मलबे में पड़ी हुई है। सारा पानी सोसाइटी के बेसमेंट में इकट्ठा हो रहा है। इसके बावजूद भी आज यहाँ पर जब जीडीए वीसी अतुल भट्ट आते हैं, उन्होंने इसका निरीक्षण किया तो उसमें कुछ कमियां उनके विभाग की तरफ से पाई गई हैं और बिल्डर की तरफ से भी। तो वीसी ने तत्काल आदेश दिए हैं कि बिल्डर के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए। 2 सुपरवाइजर, सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि जीडीए के 2 सुपरवाइजर भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिनको सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। अभी देखना है कि क्यों प्रशासन की आंखें हमेशा, जाहिर सी बात है कपिल, सवाल तो यही खड़ा होता है कि अगर ये अवैध था और ये खड़ा हो चुका है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो प्रशासन क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करता रहता है? और जब देखिए एक बड़ी घटना सामने आ रही है तो उसके बाद सस्पेंशन के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जो जीडीए का भ्रष्टाचार है वो किसी से छुपा नहीं है। किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मानक होते हैं, मानक कभी पूरे नहीं होते। हमेशा साठ गांठ के करके इन बिल्डिंगों को खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है या होने वाला होता है, तो प्रशासन की आंख खुलती है। आनंद फानंद के अंदर वही ढाक के 3 पात की 2 कर्मचारी निलंबित कर दिए, बिल्डर पे एफआईआर कर दी, लेकिन कुछ समय बाद ये मामला दब जाता है। अब बताया जा रहा है कि अंसल बिल्डर के ऊपर एफआईआर कर दी गई है, रेरा के तहत इसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा होता है कि ये तो सिर्फ एक गड्ढा था कि जमीन यहाँ की धंस गई, लेकिन जिस प्रकार 14 घंटे से लगातार ये पानी जमीन में रिसता हुआ जा रहा है। पीछे नीचे बेसमेंट में आपको दिखाया था, बेसमेंट पूरा खाली है, पानी लगातार जमीन के अंदर मर रहा है। अगर कुछ घंटों में या कुछ समय बाद कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी प्रशासन अभी तय नहीं कर पाया है। बिल्कुल कपिल, सवाल तो ये भी उठता है कि गनीमत तो ये है कि यहाँ पर पार्किंग बनाई गई थी, अगर यहीं पर बिल्डिंग खड़ी होती तो आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सवाल प्रशासन पर ज्यादा खड़े होते हैं कि अगर मानकों के अनुसार कोई चीज नहीं तैयार की जा रही तो उसको तैयार करने के लिए छूट क्यों दी जा रही है? प्रशासन लगातार बड़ी घटना का इंतजार करता है और उसके बाद कहता है कि कहीं ना कहीं दुर्घटना हुई है, इसके लिए हम जांच करेंगे। जांच इसका सिर्फ मुद्दा नहीं है। कपिल, आसपास के इलाकों में इसके बाद क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि जितना बड़ा इलाका और जितना बड़ा हिस्सा धंसा हुआ नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है लोगों में तो दहशत देखने को मिल रही होगी।
जी बिल्कुल, कल रात से जब बारिश शुरू हुई 10 बजे के आसपास से, तो हमारे पास स्थानीय निवासियों के फ़ोन आने शुरू हुए थे कि शहर में जलभराव हो रहा है। क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? लेकिन अधिकारी के फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे थे। तो इसकी जब रियलिटी चेक करने के लिए जब हम स्वयं ग्राउंड पे उतरे, तो बड़ी विचित्र चीज़ सामने आई। जहाँ शहर के अंदर घुटनों तक पानी भरा हुआ था, वहीं नगर आयुक्त जिनके ऊपर शहर को संवारने की और साफ रखने की ज़िम्मेदारी है, उनके घर के बाहर तेज बारिश के अंदर 2 मशीनें लगाई गई थी, जो पानी की निकासी कर रही थी। उसके अलग शहर का जो अंडरपास, जो गौशाला फाटक अंडरपास है, 16 फीट पानी भर चुका था। शहर का जो निगम का जो मुख्यालय, उसके पास 1.5 फीट पानी भर चुका था। डीएम आवास के पास पानी भर चुका था। शहर की सड़कें ऐसी जलमग्न हुई थी, मानो कि सड़कों पर आपको कार या स्कूटी लेकर नहीं, बोटों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाबत जब हमने अधिकारी से बात करने की कोशिश करी, तो अधिकारी भी सामने नहीं आए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आपको मुख्यालय के अंदर, निगम मुख्यालय के बेसमेंट में जो पानी भरा था, उसमें करंट उतरेगा, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग के अंदर दीवारों में हर जगह करंट, के साथ निगम का काम भी रोकना पड़ा और कर्मचारियों को निगम से। ठीक है कपिल, आप नजर बनाए रखिएगा और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है इसकी जानकारी भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से गाजियाबाद से ये तस्वीर सामने आई, लोगों में दहशत देखने को मिली।